हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन यादव और आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसान बिल्स के बारे में, जिसके कारण एक मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। आज की वीडियो में हम इन तीन बिल्स के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किसान आखिर क्यों चिंतित है इन बिल्स के आने के बाद अपनी एमएसपी को लेकर। इन लॉज के बारे में जानने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि एपीएमसी और एमएसपी क्या होता है। अगर हम एमएसपी की बात करें तो ये होता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, जो कि सरकारें फिक्स करती हैं। मान लीजिए किसी वर्ष बम्पर प्रोडक्शन की वजह से फार्म प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया तो किसानों का घाटा हो सकता है। तो सरकारें किसानों को इस घाटे से बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती हैं किसी भी फसल की बुआई से पहले, जिससे किसान को हर वर्ष बुआई से पहले ही पता लग जाता है कि उसकी फसल इस वर्ष कितने न्यूनतम समर्थन मूल्य या फिर हम कह लें कितने न्यूनतम रेट पर बिकेगी। अगर हम एमएसपी के निर्धारण की बात करें तो इसका निर्धारण कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के रिकमेंडेशन पर होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या फिर हम कह लें कृषि मंत्रालय के अधीन काम करता है। अब हम बात करते हैं एपीएमसी के बारे में। तो यह एक ऐसा तंत्र है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अधीन काम करता है। इसके तहत मंडियां स्थापित की जाती हैं जहां फसलों को लाया जाता है बेचने के लिए। जो भी व्यापारी इन मंडियों में ट्रेड करते हैं उन्हें लाइसेंस जारी किया जाता है। यह एक ऐसा मार्केट प्लेस होता है जहां पर एमएसपी गारंटीड होती है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात नोट करने वाली है कि किसान अपनी फसल को इन्हीं मंडियों में बेचने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उसको अपनी फसल का दाम मंडियों से बाहर अच्छा मिलता है तो वह स्वतंत्र है बाहर बेचने के लिए। अब हम बात करते हैं इन तीन कृषि विधेयकों के बारे में, जो कि हैं फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एंड एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस जो तीसरे हैं वो हैं एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। अगर हम पहले बिल की बात करें जो कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 है, इसके प्रोविजंस की हम बात करें तो इसके तहत एपीएमसी मंडीज के बाहर भी ट्रेड किया जा सकता है और एपीएमसी मंडी के बाहर ट्रेड को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है और इसके अंतर्गत जो इंटर स्टेट ट्रेड की जो बैरियर है उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। अगर हम दूसरे बिल की बात करें जो कि है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस, इससे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी रिलेट कर सकते हैं। इसके तहत ट्रेडर्स किसानों से उनकी फसल तैयार होने से पहले ही एग्रीमेंट कर सकते हैं फसलों के दाम को लेकर। किसान भी अपना जो मूल्य निर्धारण है उसमें अपना मूल्य निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं, वो अपना मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तीसरे बिल की जो कि है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंतर्गत कुछ फसलें जैसे कि सीरियल्स, पल्सेज, ऑयल सीड, एडिबल ऑयल, ऑनियन एंड पोटैटोज को इसेंशियल कमोडिटीज या हम कह लें आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इन फसलों के प्रोडक्शन, स्टोरेज, मूवमेंट और वितरण पर कोई भी रेगुलेशन अब नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि किसान क्यों प्रदर्शन कर रहा है। एमएस जो पहला कारण वो है कि एमएसपी खत्म होने का डर। किसानों का मानना है कि एपीएमसी मंडी के एकाधिकार खत्म होने से एमएसपी खत्म हो जाएगी। किसानों का कहना है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को एमएसपी मिल सके, क्योंकि शांता कुमार कमेटी के अनुसार देश में केवल 6% किसानों को एमएसपी मिल पाता है। न कि सरकार को चाहिए कि एपीएमसी को कमज़ोर करे। दूसरी जो किसानों की मांग है कि मूल्य निर्धारण का कोई तंत्र नहीं है। किसानों का मानना है कि जो दूसरा कानून सरकार ला रही है उसके तहत सरकार किसानों को मूल्य निर्धारण के लिए स्वतंत्र तो कर रही है, लेकिन मूल्य निर्धारण का कोई तंत्र नहीं है। मान लीजिए कभी प्राइवेट प्लेयर्स के साथ किसानों का प्राइस निर्धारण को लेकर कुछ हो गया तो किसानों के पास कोई स्रोत नहीं है जिससे कि वो प्राइवेट एंटिटीज के साथ अपना लीगल बैटल कर सकें। जो तीसरी जो तीसरा इशू है क्रिटिक्स का, वो ये है कि खाद्य सुरक्षा को खतरा है। खाद्य भंडारण पर से रेगुलेशन हटाकर सरकार जमाखोरी को बढ़ावा दे रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा है, जिससे ब्लैक मार्केटिंग भी बढ़ेगी। तो दोस्तों यह था पूरा डिस्कशन। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।